सरकार ने काम किया है पिछले 2 साल में। हर बजट हमारा राजस्थान के आम और आवाम को समर्पित बजट रहा है और कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो चुनावी घोषणा पत्र 2018 में हमने राजस्थान की जनता के सामने इलेक्शन से पहले रखा था, उसके 55% वादे हमने पूरे किए हैं। 1 साल से आप जान रहे हैं कोरोना महामारी का मुकाबला कर रही है सरकार, उसके बावजूद राजस्थान के विकास के पहिए को मुख्यमंत्री जी ने रुकने नहीं दिया है। आज यहाँ पे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा किसान आएंगे और जिस तरह से आग लगी हुई पूरे देश के अंदर, मोदी सरकार क्या समझती है कि लोकतंत्र में अगर आपको बहुमत मिल गया तो आप किसी के गर्दन पे छुरी चला देंगे। इस देश में अन्नदाता 80% लोग हैं जो खेती पे आधारित जीवन जीते हैं। अगर उनके बारे में कानून बना रहे हो तो उस तबके को कॉन्फिडेंस में तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जिस तरह से बहुमत के घमंड में आप निरंकुश होके और ये कानून लेके आ रहे हो और 3 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है, सुनने को तैयार नहीं हो आप, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में कोई हो नहीं सकता। और ये जवाब देगी जनता। जो आपको सत्ता में बैठा सकती है वो आपको सत्ता से हटा भी सकती है, ये नहीं भूलना चाहिए बीजेपी को। तो उन्होंने बिना बात प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। पूरे देश में एक्सपोज हो गए हैं वो कि वो चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान की गर्दन जो बची हुई थी वो भी उनके हाथों में देना। जी, बड़ी चर्चा इस बात की। मातृकुंडिया जो कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे यहाँ सभाएं करने के लिए चर्चित रही है, वहाँ कांग्रेस ने रणनीतिक जीत, पहली जीत कहा जा सकता है, जो यहाँ आपने पहले ही सभा करके आज दिखाया है, जताया है कि किस तरह की मंशा आप कांग्रेस रखती है, किस तरह एक धर्मस्थली से जो शंखनाद आज होगा, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 80 में और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। ये मातृकुंडिया उनके समय से ही, हमारे मोहन जी चित्तौड़ा एमएलए थे, तब से इस पे कांग्रेस पार्टी ने पूरा फोकस किया, इस धर्मस्थली को डेवलप करने की बात की। ये जो बीजेपी के लोग हैं, तो 80 में तो बीजेपी बनी है, तो ये जो स्थान है इसका नाता तो कांग्रेस पार्टी से रहा है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है पूरी यहाँ पे, यहाँ के लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए ये जो किसान सम्मेलन है ये भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है। अगर आप घमंड में हैं लोकतंत्र में कि बहुमत के घमंड में हो तो आपका घमंड चूर कर देगी जनता। जब तक किसान सड़कों पे है, हमारे नेता राहुल गांधी खुद देश के कोने कोने में जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही है, खुद जो किसान आंदोलन के नेता हैं वो राजस्थान में सीकरमक और टोडा भीम में बड़ी बड़ी रैलियां करके गए हैं। जनमानस आज चाहता क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी उसके विपरीत चलने की कोशिश कर रही है तो लोकतंत्र की इस आंधी में बीजेपी बचने वाली नहीं है। रघु जी, तीनों जगह जो पास में है विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से आज संदेश जाएगा, एक चुनाव का आगाज भी होगा किसान सम्मेलन के जरिए। जिस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाकर चल रही है, तो तीनों विधानसभा क्षेत्र इस जगह से सद रहे हैं। देखिए, चुनाव तो अपनी जगह है, बाई इलेक्शन तो मैंने कहा आपको चारों कांग्रेस जीतेगी। एक बीकानेर संभाग में है और 3 ये हैं। ये सारे चुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। सवाल चुनाव जीतने का नहीं है, लोगों का दिल जीतने का है। और कांग्रेस पार्टी हर वो काम करती है, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे सत्ता के बाहर रहें, हम जनता से दूर नहीं रहते हैं। किसान की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आज देश में किसानों के प्रति जो भाव राहुल गांधी के मन में है, पूरे देश में सारे विपक्षी दलों के नेताओं के माध्यम से वो आवाज़ बने किसानों की, और कांग्रेस इस आवाज़ को उठाती रहेगी। गहलोत साहब आज अपने साथ सचिन पायलट को भी लेकर आ रहे हैं। बीजेपी सवाल उठाते रही है कि कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी है, क्योंकि सचिन पायलट अलग किसान सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन आज वो एक जाजम पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखती है। जिस पार्टी में वर्टिकल डिवीज़न है, वसुंधरा जी कहाँ हैं? क्यों लोग कोटा में सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं? क्यों भरतपुर से आवाज़ उठ रही है? क्यों विधानसभा में 20 विधायक लिख के दे रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ उनको बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं? जिस पार्टी में इतनी अंतरकलह हो, इतनी फूट हो, उनको कोई हक नहीं कांग्रेस के बारे में बात करने का। हमारी पार्टी का अनुशासन हमारे सामने रहने दो, हमारे पास रहने दो। हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उनके नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। बीजेपी कोई भी खुशफहमी पाले, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो अपने घर को संभाले पहले। अब ब्राह्मण नेता भी है राजनीति में मंत्री के साथ, और ये इलाका
ब्राह्मण राजनीति का सिरमौर रहा है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति चाहे मेवाड़ की हो, चाहे आप दूसरे संभागों की हो, कांग्रेस पार्टी का वजूद गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में कार्यकर्ता आपको मिलेगा। चुनाव हारना जीतना अलग चीज़ है। आपने धर्म के आधार पर लोगों को डिवाइड करने की जो साजिश रच रखी है, मंदिर के नाम पे जो वोट मांगने का आपने सिलसिला चालू कर रखा है, कहीं तो इसका अंत होगा। आज पहली बार क्या नारा लगाया? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आ गई ना मोदी सरकार। 100 के पार पेट्रोल है और इनके मंत्री कह रहे हैं निर्लज्जता से कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ गई, वही तय करते हैं। शर्म तो नहीं आती? ये पढ़ा लिखा समाज है देश का। क्रूड ऑयल की कीमतें जब ज़्यादा थी तब कांग्रेस पार्टी की सरकार सस्ता डीजल दे रही थी, सस्ता पेट्रोल दे रही थी और सस्ती रसोई गैस दे रही थी। आज हालात ये है कि $30 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और यहाँ सातवें आसमान पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। तो किस मुंह से जनता के बीच में बीजेपी जाएगी? सारे हमारे पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग जो 70 साल में कड़ी मेहनत से एक दूरदृष्टि सोच के साथ हमारे महान नेताओं ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया जी हो, हमने जिनको खड़ा किया, आज एक एक करके कौड़ियों के दाम उनको बेच रहे हैं और निर्लजता से ये कह रहे हैं कि हम तो बेचेंगे। तो कहाँ हैं आप? कहाँ इकोनॉमी है देश की? कहाँ महंगाई है? तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित है और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत तो मातृकुंडिया में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा खास बात